नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए। वो है घनाभ और घन। इसके बारे में आज हम सूत्र भी बताएंगे और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी बताएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, फिर बुक से हम बताएंगे। तो आज देख लीजिए इसका क्या क्या सूत्र है और किस तरह से इसके आधार पर हम सवाल बना सकते हैं। तो चैनल को देखने वाले दर्शकों सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो ये क्या है, घन और घना। इसका आकृति पहले देखिए। अगर कोई रेक्टेंगल है और इसका अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर होता है तो इस तरह की आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं, है ना। घनाभ जिसको कि क्यूबॉइड भी बोलते हैं, क्यूबॉइड। और इस तरह के जो आकृति होते हैं वर्ग, और इसका अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी अगर रहे लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम रहे तो इसको हम कहते हैं क्यूब। तो क्यूब और इसको घन भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसको घन कहते हैं, इसको क्यूब अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है और इसका सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले घनाभ पर आइए। घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, इसके अंदर कितना जल अट सकता है, तो ये वॉल्यूम होता है, या कितना स्थान को घेर सकता है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम जो है जिसको आयतन बोलते हैं, आयतन होता है इसका लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अगर ये सूत्र हम बैठाते हैं यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये अगर बैठाते हैं तो निश्चित रूप से इसका आयतन हमें ज्ञात होता है। परंतु कभी कभी इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलते हैं। तो चारों दीवार के पहले हम संपूर्ण पृष्ठ इसका देख लेते हैं, ये ज्यादातर आता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया का जब सूत्र हम बनाते हैं तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब देख लीजिए इसको, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इस तरह से हम थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं, इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, चारों दीवार का, कभी कभी क्या होता है कि ऊपर का दोनों पृष्ठ छूट जाता है, चारों दीवार होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए चारों दीवार अगर निकालेंगे तो एक होगा 2 इंटू लंबाई गुना ऊंचाई और प्लस 2 इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये बताइए तो 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई अगर कहें तो इस दोनों तरफ के दीवार का हो गया, और चौड़ाई गुना ऊंचाई अगर करें तो ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, यानी चारों दीवार हो गया। तो इसको हम 2 इंटू LH प्लस BH बोल सकते हैं, या इसको और करें तो 2H L प्लस B। तो इस तरह से भी सूत्र बैठा सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। आपको जो मर्जी बैठाने का उस समय हम लोग बैठा के सवाल बना सकते हैं, ठीक है। और अगर कभी कहा कि चारों दीवार और एक छत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना, तो उस तरह से चारों दीवार और चारों दीवार प्लस छत, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, छत का क्षेत्रफल, तो फिर हम कौन सा सूत्र बैठाएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए 2HL प्लस B, ये तो ठीक है, चारों दीवार हो गया। अब प्लस इसी में अगर L इंटू B कर देते हैं तो छत का भी ऊंचाई, छत का भी क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस तरह से छत का और चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। ये सूत्र अच्छा से दिमाग में याद रखिएगा, सवाल हम उस समय बनवाएंगे। अब इसका विकर्ण। अच्छा, किसी भी घनाभ के कितने विकर्ण होते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। तो सोच के बताइए। आयत के तो 2 विकर्ण होते थे, लेकिन अगर घनाभ का पूछा, क्यूबॉइड का पूछा कि कितने विकर्ण होते हैं, तो बताना है 4 विकर्ण होते हैं, है ना। किस तरह से होते हैं देखिए, इस कोना से उस कोना 1, और फिर उस कोना से उस कोना 2, फिर उसी तरह से इस कोना से इस कोना 3 और फिर
4। इस तरह से 4 विकर्ण होते हैं। तो कितने विकर्ण इसके होते हैं? 4। 1 2, इधर से फिर 3 भी होगा और इधर 4 होगा। तो 4 विकर्ण इसमें होते हैं। किसमें? घनाभ में। तो घनाभ के 4 विकर्ण होते, तो फिर विकर्ण का सूत्र क्या होगा? तो इसलिए विकर्ण का सूत्र हम घनाभ का ही निकालना है। विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये अगर करते हैं तो इसका हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट करते हैं तो विकर्ण निकल जाता है। तो इसको हम शॉर्ट में अगर करें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट भी कर सकते हैं। इससे हमको विकर्ण की लंबाई निकल जाता है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है विकर्ण की लंबाई निकाल, उसमें दिया हुआ रहेगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आराम से ये सूत्र बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए घन, जिसको कि हम कहते हैं क्यूब। क्यूब का क्या है? इसमें भी उसी तरह से होगा। घन का आकृति देख रहे हैं, इसका पहले आयतन अगर हम निकालना चाहें, आयतन वॉल्यूम, तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम का होगा भुजा का होल क्यूब, है ना। इसको अगर हम भुजा को L मानेंगे तो L का होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा घन का आयतन। फिर घन का अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालें, लेटरल सरफेस एरिया, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर। यहाँ पे 4L स्क्वायर क्यों किए? एक दीवार के लिए L स्क्वायर, तो चारों दीवार के लिए 4L। और अगर हम कहें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए यहाँ पे एक सरफेस का L स्क्वायर होता है, तो इसमें टोटल सरफेस कितना है? टोटल सरफेस 6 है, तो 6L स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर कहें कि लेटरल सरफेस और एक ऊपर के जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी हम कहें चारों दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल, किसमें? क्यूब में। तो 5L स्क्वायर यानी 5 तल हुआ, तो 5L स्क्वायर लिख देने से भी इसका काम हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या होता है? इसमें भी विकर्ण होता है। तो जिस तरह से हम बताए इसमें 4 विकर्ण होते हैं, तो उसमें भी 4 विकर्ण होते हैं। और इसका अगर विकर्ण का सूत्र निकालना पड़े तो इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका विकर्ण होता है √3 मल्टीप्लाई एक भुजा। इसको हम कह सकते हैं √3L। तो √3L या A अगर मानते हैं तो √3A, ये हम इसका विकर्ण को निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, √3 में L से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका विकर्ण भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी जो सूत्र प्रयोग में आएगा, सवाल जब आएगा जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, आप गौर से देखिए कि एक घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई निकाल। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अच्छा से किस तरह से इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे घनाभ का लंबाई कितना दिया हुआ है, L बराबर बता दीजिए 5 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आयतन अगर निकालना है तो आयतन का सूत्र बिठाएंगे, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन निकालना है तो आयतन भी बराबर, बताइए आयतन के लिए क्या बताए थे, L इंटू बी इंटू एच, है ना। अब बताइए L कितना बैठा देंगे, 5 गुना 4 गुना 2। कितना आसानी से बन गया सवाल, बताइए तो
4 × 5 = 20, 40। और यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग। अच्छा एक मिनट, ये चूंकि आयतन है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे घन सेंटीमीटर, है ना। आयतन है तो घन सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल पूछा तो वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग घन सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ, तो बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। याद है सूत्र? देखिए 2 × L कितना है? 5 × B 4 + 4 × 2 प्लस H कितना है? 2 × L कितना है? 5। यही है ना। देखिए 2 × 20 + 8 + 10। अब इसको पहले जोड़ लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जोड़ लीजिए कितना आ गया? तो 30 और 8 38, 2 × 38, ठीक है। 16 1 76 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिए। अभी एज फॉर एग्जाम्पल सिंपल सवाल दे रहे हैं, फिर हार्ड सवाल भी इसमें आएगा। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण अगर घनाभ का निकालना हो तो विकर्ण का सूत्र हम क्या बताए थे घनाभ का? कि L² + B² + H² √। यही बताया था ना, यही बताया। अब बताइए L के जगह पे 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर √। क्लियर? अब इसको स्क्वायर करिए, कितना आएगा? 25 + 16 + 2। बताइए कितना होगा? सबको 2 नहीं, ये 4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं तो 11 11 4 15, बाकी 1 2 1 3 3 4, तो कितना आ गया? 45 आ गया। तो 45 का √। अच्छा कोई 45 का √ आया तो इसको 3 × 3 × 5 कर सकते हैं ना। अच्छा इसको 5 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 3 का एक दिन बाहर निकालेंगे, √5 अंदर रह जाएगा। तो इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो ये हम क्या निकाल दिए? इसका विकर्ण की लंबाई कितना, इसका विकर्ण कितना होगा, तो उसका लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सवाल बना सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और दूसरा, यदि किसी घन का एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई। तो देखिए सवाल, घन का एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर L, है ना। बस और तो इसमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि इसका तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसलिए घन का आयतन बताइए, इसका सूत्र क्या लिखा है? L3, यानी 10⁻³ इसका मतलब 10 × 10 × 10, अर्थात कितना बताइए? 1000 घन सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। तो आयतन हम लोग निकाल लिए। अब है संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बताइए क्या बताए थे? 6L²। तो 6 × 10 का होल स्क्वायर बराबर 6 × 10 × 10, बताइए कितना होगा? 600 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका आयतन का सूत्र क्या बताए थे? आयतन का बताए थे √3L, यही ना। तो √3 × 10। अब करना क्या है? इसको 10 को आगे करना है, √3 को बाद में कर देना है, और इतना सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। तो बहुत सिंपल है। अभी हम सिंपल ही बता रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं समझिए कि ये सिंपल सवाल ही ऐसे ही आने वाला है, ऐसा नहीं है।
इसका हार्ड सवाल भी है, बुक से हम बताएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए शुरुआत है, इसलिए हम हल्का सवाल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ताकि आप लोग समझिए कि सूत्र को हम किस तरह से बैठा करके सवाल को बना सकते हैं। अब इस सवाल में देखिए, यदि किसी घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालो। तो किस तरह से हम घन का प्रत्येक भुजा का लंबाई निकालेंगे, तो देखिए प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर। अब आयतन जो घन का है उसका सूत्र बैठाएंगे, एल क्यूब इक्वल टू 6L स्क्वायर। क्यों? क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखाए थे 6L स्क्वायर और घन का आयतन का L स्क्वायर। अब देखिए इसमें L स्क्वायर और L क्यूब को काटेंगे तो एक L रह जाएगा, L बराबर 6, अर्थात घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितना आ गया, 6 इकाई। यहाँ पे इकाई लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हमको इकाई दिया नहीं है, तो इसलिए हम इकाई ही यहाँ पे लिखेंगे, और ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक सवाल है प्रयोग 7 पेज नंबर 69 में। देखिए किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर 486 वर्ग मीटर हो तो घन की एक भुजा निकालें। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा कर दिया, तो इसको बनाएंगे कैसे, प्रश्नानुसार, जैसे पहले बनाते थे, प्रश्नानुसार घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 486 वर्ग मीटर। ठीक है। अच्छा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे, 6L स्क्वायर बराबर 486, या L स्क्वायर बराबर 486 डिवाइडेड बाय 6 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए 6 के अगर डिवाइड करेंगे 8 बार में 1 बार, तो कितना कट के आ गया, 81, या L बराबर √81, या L बराबर ±9। इसलिए L बराबर, चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक कुछ भी नहीं हो सकता है, प्लस में ही आएगा 9, तो इसलिए एक भुजा की लंबाई कितना हुआ, 9 मीटर। यहाँ लिखेंगे, अतः घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 9 मीटर, और यही क्या हो गया, आंसर। क्लियर। अब देखिए एक सवाल, ये बहुत वीवीआई सवाल है, इसको ध्यान से देखिए, आप बना सकते हैं इसको अच्छी तरह से। किसी आयताकार घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार ABC, लंबाई A है, चौड़ाई B और ऊंचाई C, तो A + B + C बराबर 25 दिया है, और AB + BC + CA बराबर 240.5 दिया हो, तो उस घर में सबसे बड़ी कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। तो अब देखिए, जब कहा सबसे बड़ी लंबा डंडा रखा जा सकता है, इसका मतलब हमको विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण में बताइए हमको क्या चाहिए, L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर तो चाहिए, ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो एक सूत्र याद रखिए जो हम बता रहे थे कि A + B चूंकि A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर + 2AB + 2BC + 2CA। पता है ना ये सवाल, या इसको हम और अगर आगे बढ़े तो A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर + 2AB + BC + CA, ये भी तो हो सकता है। तो ये दोनों एक ही सूत्र है। तो अब देखिए यहाँ लंबाई क्या है, चूंकि L बराबर A, B बराबर B, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही है, और C बराबर यहाँ पर A B C L B और H बराबर यहाँ पर हो गया C, है ना, दिया हुआ है।
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ए इकाई, बी इकाई और सी इकाई दिया हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग उसी रूप में बैठा सकते हैं। तो इस सूत्र से हम यहाँ पे काम करेंगे, या इसको हम शुरू में ही लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ L बराबर A और B बराबर तो B है ही, और H बराबर यहाँ पे C है ना। तो अब बताइए हम क्या क्या बैठा सकते हैं। यहाँ देखिए A प्लस बी प्लस सी दे दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर बराबर, अब A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं दिया हुआ नहीं है, इसको हम जैसे है वैसे लिख सकते हैं। प्लस 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ देखिए मान दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 240.5। अब क्या हमको मिलने वाला है देख लीजिए, ये हुआ 6 to 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 481 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 480 और एक हो गया 481। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बताइए 625 में माइनस कितना कर देंगे 481। अब थोड़ा माइनस करके देख लीजिए कितना आता है 4 और फिर आया 12 में 8 गया 4 और ये आएगा 5 में 4 गया 1, यानी 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमको आ गया, या हम लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 144। क्लियर। अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, देखिए वो कह रहा है कि घर में सबसे बड़ा डंडा की लंबाई निकालो, तो सबसे बड़ा डंडा कौन सा होगा, तो उसका विकर्ण होगा। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि घर में रखा जाने वाला सबसे बड़ा डंडा बराबर विकर्ण है ना, विकर्ण। इसलिए बोलिए विकर्ण बराबर जो सूत्र है वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। अब बताइए एल के जगह पे हम लोग क्या क्या माने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। अब बताइए आ गया मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे कितना बिठा देंगे 144 अंडर रूट बराबर कितना आ गया 12 इकाई। तो इसका मतलब सबसे बड़ा लंबा डंडा जो होगा वो 12 इकाई होगा। इसलिए सबसे बड़ा डंडा की लंबाई बराबर 12 इकाई, और यही हो गया आंसर। अब देखिए यदि कोई पंप, एक प्रयोग 18 का सवाल है, यदि कोई पंप 1 घंटा में 37,400 लीटर जल भरता है तो 18 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े जमीन में 17 डेसीमीटर ऊंचाई तक पानी भरने में कितना समय लगेगा। हमको समय निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया। तो सबसे पहले देखें कि उतना पानी जमीन में अगर उतना जल भरते हैं तो उस जमीन का जल का आयतन कितना होता है, ये अगर निकालते हैं तो हम 1 घंटा में जितना जल ये भरा जाता है उससे डिवाइड करने से ही हमको टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं जमीन का लंबाई कितना है 18 मीटर। देखिए इसको डेसीमीटर में बदल लेते हैं क्योंकि पानी जो है लीटर में है, इसलिए इसको डेसीमीटर में बदल लीजिएगा, क्योंकि 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर के बराबर होता है। तो हम अगर डेसीमीटर में करते हैं तो आंसर जो आएगा वो घन डेसीमीटर में आएगा, इसलिए इसको डेसीमीटर में हम बदल लेंगे। क्लियर। जमीन का चौड़ाई कितना है बताइए 11 मीटर बराबर 110 डेसीमीटर, और जमीन का ऊंचाई कितना, जमीन का ऊंचाई नहीं बल्कि जल का ऊंचाई, जल का ऊंचाई जितना होगा उतना पानी ही उसके अंदर अटेगा। तो ऊंचाई कितना है 17 डेसीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से हम लिख लिए हैं। इसलिए अच्छा ये माना गया है कि जमीन जल सोखता नहीं है, ये ऐसा माना जाता है।
क्योंकि अगर जमीन जल सोख लेगा तो फिर हमारा उचित जो है आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया रहता है कि पानी जमीन जो है पानी को सोख नहीं रहा। तो देखिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि जमीन पर जल का आयतन, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जैसा कि हम लोग निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितना है 180, चौड़ाई कितना 110 और पानी का ऊंचाई है 17 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे घन डेसीमीटर लिख देते हैं। और घन डेसीमीटर को हम लोग फिर क्या लिख देंगे बोलिए, लीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना लीटर जल है, क्लियर, इतना लीटर जल है। तो इतना लीटर जल का आयतन हमें आ गया है। अब देखिए इतना लीटर पानी भरने में उसको 1 घंटा समय लगता है। तो जैसे हम लोग एक एक नियम में बनाते हैं, चूंकि 37400 लीटर जल भरने में पाइप को कितना टाइम लगता है, भरने में 1 घंटा टाइम लगता है, 1 घंटा समय लगता है। तो बताइए 1 लीटर भरने में कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3400, इसलिए कितना हमको लीटर पानी भरना है, तो 180 इंटू 110 इंटू 70, यही तो घन या इसको लीटर कहें। तो लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 110 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 37400 और ये हो जाएगा घंटा। अब इसको हम थोड़ा सा काटते हैं, तो काटे 0 0 0 0 काट लिए। अब देखिए 11 से कट सकता है क्या, अगर हम काट के देखें तो कट जाएगा। तो 11 से काटते हैं, 11 दिया 33 और 11 चौक 44, 17 दूनी 34 भी कट जाएगा। और इसको अगर काट लेते हैं तो ये कट जाता है 9 से कट जाता है, तो 9 बराबर 9 घंटा, यानी 9 घंटा में क्या हो जाएगा, पानी पूरी तरह से भर जाएगा। तो इस तरह से इस ढंग का जो भी सवाल आए तो ऐसे बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और जो पुराने हैं उसको पूरा देखिएगा वो वीडियो को, और शेयर करिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसे देख सकें। थैंक यू।